तो प्रेम विवाह या प्रेम सफल होता है। जय श्री कृष्ण साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्योतिष की शक्ति में। आज का हमारा विषय है प्रेम विवाह। प्रेम विवाह या प्रेम करना, प्रेम में सफल होना या असफल होना, ये हमारी कुंडली के ऊपर निर्भर करता है। किसी भी कुंडली में या जन्म पत्री में पंचम भाव प्रेम विवाह का भाव माना जाता है। इसी भाव से प्रेम विवाह, प्रेम में सफल होना या असफल होना देखा जाता है। इसके साथ साथ सप्तम भाव जो पति पत्नी का भाव कहलाता है, दाम्पत्य सुख का भाव कहलाता है, इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से हम कह सकते हैं, यदि जन्म पत्री में 5वां और 7वां भाव सही है, पीड़ित नहीं है या बुरे ग्रहों की दृष्टि इस पर नहीं है, तो प्रेम विवाह या प्रेम सफल होता है। इसके साथ साथ पंचम और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह और पंचम और सप्तम भाव पर ग्रहों की दृष्टि भी मान्य होती है। यदि क्रूर ग्रह पंचम भाव को या सप्तम भाव को देखते हैं तो व्यक्ति जो है प्रेम विवाह में असफल होता है। यदि किसी भी व्यक्ति के, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसकी कुंडली में पंचम भाव में मंगल या शुक्र या दोनों ग्रह एक साथ बैठे हों या एक दूसरे को किसी भी दृष्टि से देखते हैं तो उसका प्रेम विवाह होता है। यदि मंगल शुक्र के अतिरिक्त इस भाव में केतु बैठा हो तो व्यक्ति प्रेम विवाह में असफल होता है और साथ ही जिंदगी भर के लिए वह इस दोष को नहीं भूल पाता। यदि जातक की कुंडली में पंचम या सप्तम भाव में शुक्र के साथ कोई नीच का ग्रह, राहु, केतु, शनि आदि बैठे हों तो उसका विवाह अपने से निम्न जाति की जातक या जातिका के साथ होता है। इसलिए प्रेम या प्रेम विवाह को समझने के लिए हमें पंचम और सप्तम भाव देखना अति आवश्यक है। यदि व्यक्ति कोई भी जातक या जातिका अपने प्रेम को सफल बनाना चाहता है तो उसे ये निम्न उपाय करने चाहिए। ये सभी उपाय अनुभव किए हुए या अनुभवी लोगों से के द्वारा कराए गए हैं। अतः जब भी आप ये उपाय करें तो पूरी श्रद्धा और विश्वास से करें ताकि आप इनमें सफल हो सकें। आप इन उपायों को करके प्रेम विवाह में या अपने प्रेम को सफल बना सकते हैं। उपाय नंबर 1, सबसे पहले आप किसी भी राधा कृष्ण मंदिर में एक बांस की बांसुरी या चांदी की बांसुरी दान करें और साथ ही साथ एक पान भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करें। उपाय नंबर 2, किसी भी दुर्गा मंदिर में एक लाल रंग की ध्वजा दान करें और अपनी मनोकामना माता के सामने कहें। उपाय नंबर 3, किसी भी शिव मंदिर में आप रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक शहद से करें तो प्रेम विवाह के योग बनने शुरू हो जाते हैं। उपाय नंबर 4, पंचम और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रहों की शांति कराएं। उपाय नंबर 5, कोई भी जातक या जाति का एक दूसरे को किसी भी प्रकार के काले, नीले कपड़े और नुकीली वस्तुएं उपहार में ना दे, साथ ही चमड़े का कोई भी उपहार एक दूसरे को ना दे। उपाय नंबर 6 के अनुसार जातक या जातिका एक दूसरे को लाल, पीले और गुलाबी वस्त्र उपहार में दे, जिससे उनका गुरु और शुक्र ग्रह मजबूत हों, साथ ही साथ मंगल ग्रह की सहायता भी मिलती रहे। उपाय नंबर 7 के अनुसार अपने कक्ष में
राधा कृष्ण का बांसुरी बजाता हुआ पीछे गाय चरती हुई एक चित्र लगाएं। प्रतिदिन धूप दीप करें। मन ही मन अपने प्रेम की सफलता की प्रार्थना करें। साथ ही साथ सप्ताह में कम से कम एक बार मीठे का भोग लगाएं और यदि संभव हो तो प्रतिदिन राधा या कृष्ण के किसी भी एक मंत्र की माला करें और मंत्र या माला वैजंती होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय माला वैजंती माला है, जो वशीकरण में भी काम आती है, साथ ही साथ प्रेम संबंधों को बढ़ाती है। इसलिए आप वैजंती माला को धारण भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इससे मंत्र जाप भी कर सकते हैं। एक अन्य उपाय के अनुसार यदि आपके प्रेम में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है तो आप भगवान श्री गणेश का पूजन अवश्य करें। साथ ही लड़कों को भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और लड़कियों को या जातिकाओं को माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। तभी विवाह में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं। यदि किसी पापी ग्रह की वजह से, जैसे राहु, केतु, शनि या मंगल की वजह से प्रेम में कहीं पर भी रुकावट आ रही है, तो सबसे पहले आप इनका उपचार करें, इनकी पूजा पाठ करके इन्हें शांत करें। किसी भी ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए आप हमारे चैनल या हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हमारे इन अनुभवी चमत्कारी उपायों का लाभ उठा सकते हैं। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे अन्य लोगों का भी भला हो।